Hello everyone. Today we are going to start with a new topic, coordinate geometry. Learning objective of the day is to recognize various terms related to coordinate geometry like x-axis, y-axis, coordinate plane, quadrants, origin. Let's begin with what is coordinate geometry? A system of geometry where the position of points on the plane is described using an ordered pair of numbers. Like these are the examples. These are the ordered pair. We'll see how we are going to represent this on coordinate geometry. As you can see, this is number line. This we have used while doing integers. This is 0. 0 के राइट साइड पर हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 की लेफ्ट साइड पर हैं सारे नेगेटिव इंटीजर्स. दोनों तरफ एरो लगा हुआ है. एरो इंडिकेट करता है कि ये नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं दोनों डायरेक्शन में. अगर हम इस लाइन को वर्टिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो 0 के जो अबव हैं ऑल दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अंडर 0 ऑल आर नेगेटिव इंटीजर्स. अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को एक दूसरे के ऊपर सेट कर दे, कैसे सेट कर दे? हॉरिजॉन्टल लाइन की 0 और वर्टिकल लाइन की 0 एक प्लेस पर आए तो वी गेट अ स्पेसिफिक फिगर. और उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, द हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश x is called x-axis and vertical line also gets a specific name. The vertical line y dash y is called y-axis. एंड दिस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिस पर हमने 0 के ऊपर 0 को प्लेस किया था, दैट पॉइंट ऑल्सो गेट्स अ स्पेसिफिक नेम, दैट इज ऑरिजिन. तो ऑरिजिन के राइट साइड पर जो एक्स एक्सिस है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस. जो ऑरिजिन के लेफ्ट पर है उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस. और जो ऑरिजिन के अबव है दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस. और जो ऑरिजिन के नीचे वाई एक्सिस का पार्ट है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वाई एक्सिस. जैसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की प्लेसिंग करी थी, उसके बाद जो हमें ये सिस्टम मिला, दिस सिस्टम इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन. एंड दीज टू परपेंडिकुलर लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस. और जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, दिस होल फिगर, होल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट. एंड दिस इज first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant. याद रखिएगा ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. आप अपनी मर्जी से ऐसे नहीं क्लॉकवाइज नहीं घुमा सकते. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इट इज फिक्स्ड अप. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, this is third, this is fourth. Initially, we talked about an ordered pair. Ordered pair means, like suppose we are writing this way. This is point P which is having two coordinates, coordinate A and coordinate B. चलो इसकी recognition करते हैं. जो first coordinate है, it is always x coordinate. और जो second coordinate है, it is always y coordinate. And this x coordinate has special name abscissa. And this y coordinate has also specific name, that is ordinate. ये abscissa और x coordinate है क्या? This is distance of point from y axis. ऑर्डिनेट क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस. आई एम गोइंग टू रिपीट इट. वी आर हैविंग एन ऑर्डर्ड पेयर P A, B. इसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इट विल ऑलवेज बी एक्स कोऑर्डिनेट. सेकेंड कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी वाई कोऑर्डिनेट. इट इज हैविंग इट्स स्पेसिफिक नेम एब्सिसा. y कोऑर्डिनेट का स्पेसिफिक नेम ऑर्डिनेट है. क्या एब्सिसा? एब्सिसा इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस एंड ऑर्डिनेट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस. As we were talking about this point, we said A is abscissa, B is ordinate. मैंने बताया A is abscissa, B is ordinate.
तो A क्या था? A. This part is A. And this is B. Abscissa is distance from y-axis and ordinate is distance from x-axis. Let's see more examples. Look at this point P. P के क्या coordinates होंगे? Let's see. पहले P इस तरफ कितना गया? 3 units. और इस तरफ भी कितना गया? 3 units. तो P के coordinates रहेंगे 3, 3. Let's see. Q के coordinates क्या आएंगे? पहले हम देखते हैं कि वो x-axis की तरफ कितने स्टेप गया? 4 steps. और फिर y-axis की तरफ कितने गया? 4 steps. तो इधर x का कोऑर्डिनेट क्या है? -4 और इधर क्या है? 4. सिमिलरली r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -4, -5. s के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2, -3. तो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व करते हैं? In first quadrant, we always have to remember that in first quadrant, both the coordinates are positive, x coordinate as well as y coordinate. In second quadrant, x coordinate is negative, y coordinate is positive. In third quadrant, both the coordinates are negative. In fourth quadrant, we have x coordinate positive and y coordinate negative. These things you always need to remember. Okay? So today you have watched this video, and after watching this video you are going to make small notes on what you have learned from this. Thank you.